Hello students, let us discuss this question. The question is the set of values of x satisfying simultaneously the inequalities. दो inequalities आपको दी गई हैं और उन्होंने बोला कि आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है such that ये जो दो inequalities हैं ये satisfy. ठीक है, so two inequalities are given to you. First inequality is this, that is square root of x minus 8 into 2 minus x, and denominator में आपके पास log of 10 by 7 into log of 5 to the base 2 minus 1, and this log is with base 0.3, and 2 raised to the power x minus 3 minus 31 is strictly greater than 0. So basically here we need to find out the values of x. So let me first of all tell you the what is the concept here. We should know about inequalities and how to solve it. इनइक्वालिटीज के बारे में पता होना चाहिए और कैसे उनको सॉल्व करते हैं वो पता होना चाहिए, कैसे रूल्स अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर अंडर रूट में कुछ भी दिखे तो दैट जो भी उस अंडर रूट के अंदर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. और हमें पता होना चाहिए लॉग ऑफ एक्स अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एक्स की जगह कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है, तो ये एक्स जो है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी 0 नहीं हो सकता. दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. ये हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहता है, ठीक है, एक्स की वैल्यू. ठीक है, तो ये चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीजें हम यूज करके ही इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में सबसे पहले इनइक्वालिटी आपको ये दी गई है, तो स्क्वायर रूट के अंदर आपको यहाँ पर देखो दिख रहा है एक्स माइनस ए 2 माइनस एक्स. तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी हो दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 8 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये आ गया. अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस एक्स है, हम इसे x माइनस 2 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लेंगे. क्लियर. अब नेगेटिव साइन को अगर हटाना है तो इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करना होगा. इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करना होगा तो ये आ जाएगा इनइक्वालिटी का साइन. दैट मीन्स यहां से आपको मिल गया दैट x जो है दैट बिलोंग्स टू 2 and 8. x की दो वैल्यूज पता चल गई, दैट इज 2 सॉरी दिस इज x. यहां से आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, from here you are getting that x belongs to closed interval 2,8. क्लियर. x minus 2 x minus 8 लेस देन इक्वल टू 0 बिकॉज यहाँ पर देखो इनइक्वालिटी, अगर इक्वालिटी होती तो x की दो वैल्यूज आती दैट इज 2,8. इनइक्वालिटी है तो दैट इज वाई ये आ गया आपके पास. फाइन. अब चेक करते हैं आगे. इनइक्वालिटी कौन सी है, लेस देन इक्वल टू वाली, तब हम ये अप्लाई करते हैं. ठीक है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है देन इन दैट केस हमारे पास दो सेट्स का यूनियन बनता है. ठीक है. अब देखो ये हमने ऊपर वाला तो सॉल्व कर लिया, राइट. अब नीचे यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास. डिनोमिनेटर में आप चेक कर सकते हो लॉग के अंदर जो, हमें पता है कि लॉग के अंदर जो भी होगा, राइट, लॉग के अंदर जो भी होगा, ठीक है, दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. सबसे पहले लेट अस राइट डाउन कि यहाँ पर क्या है आपके पास. लॉग के अंदर है 10 by 7 log 2 log 5 to the base 2 minus 1. ठीक है. अब ये जो log 5 to the base 2 है, ये जो 5 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 5 by 2 into 2, इस तरीके से लिख सकते हैं. अब हमें पता है कि log a b अगर आपके पास है, ठीक है, कोई भी बेस हो सकता है, यहाँ पर c सपोज, दिस कैन बी रिटन एज log c a plus log c b. तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पर. सो वी विल गेट 10 by 7 और अंदर क्या आ जाएगा log 2 5 by 2 प्लस log 2 2. log 2 2 क्या है 1 प्लस 1 और ये माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे फिर. ठीक है. सो यू आर गेटिंग 10 by 7 log 2 5 by 2 क्या होता है 2.5. तो इस तरीके से लिख सकते हैं. अब जो ये log 2 2.5 है ये हमेशा हमारे पास क्या होता है, ये log 2 2.5 ये जो नंबर होगा दिस विल बी ग्रेटर देन 1. ठीक है. ये जो log 2 2.5 है, लेट अस राइट डाउन it here. We are getting 10 by 7 log 2 2.5. ये जो नंबर है हमेशा ग्रेटर देन 1 है. जब 10 by 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल नंबर भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1. ये सारा का सारा नंबर भी क्या आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. ठीक है. सो वी आर गेटिंग दैट दिस नंबर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. अब यहाँ पर आपको एक रूल पता होना चाहिए. रूल आपको कैसे पता होगा, अगर आपको ग्राफ पता होगा किसका, log x का. अगर आपके पास a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, जो कि यहाँ पर कर रही है, बिकॉज यू कैन सी हियर दिस इज 0.3 जो कि 0 और 1 के बीच में है, राइट. उस केस में जो आपके पास log x होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है आपके पास. ठीक है, इस टाइप से बनता है. ये जो पॉइंट होता है दिस इज 1, 0. क्लियर. कुछ इस टाइप से आपके पास ग्राफ बनता है इन दैट केस किसका, log x का.
और यहाँ पर आप देख सकते हो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब यहाँ पर, तो उस केस में y आपका क्या है, नेगेटिव, y इज नेगेटिव, y इज लेस देन 0, और x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो y आपका पॉजिटिव है। तो ये जो रूल है ये आपको पता होना चाहिए और आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि यहाँ पर log 0.3 व्हाट यू आर हैविंग log 0.3 और ब्रैकेट में कौन सा एक्सप्रेशन है, ये वाला जिसको हमने अभी सिंप्लीफाई किया है, ये वाला एक्सप्रेशन, राइट। और हमने अभी फाइंड आउट किया है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज स्ट्रिक्टली लेस ग्रेटर देन 1, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, हमने यही प्रूफ किया है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब 0.3 के ब्रैकेट में, ये log 0.3 के ब्रैकेट में जो भी है दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये log ऑफ दिस, ये वाली जो भी चीज होगी, ये वाला एक्सप्रेशन जो होगा, इसकी वैल्यू फिर क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो वही हमने रूल इस्तेमाल किया है। तो दैट मीन्स यहां से हम इजिली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट कि ये जो है आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये वाली सारी की सारी चीज क्या होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन 0, सो यू कैन इजिली कंक्लूड दैट log of 0.3 और ब्रैकेट में आपके पास था 10/7 एंड यू वर हैविंग log 5 to the base 2 minus of 1, ये जो है आपके पास दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, दैट मीन्स ये नेगेटिव है, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव है। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन गया फिर, यू आर हैविंग x-8, वी गेट x-8 2 - x, राइट, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नेगेटिव है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में गिवन है दैट दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मुझे पता है कि स्क्वायर रूट में जो मर्जी हो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, वो चीज हमेशा क्या होती है, तो पॉजिटिव होती है या 0 होती है, ठीक है, वो या तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, या फिर आपके पास क्या होती है, 0 होती है, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने सॉल्व किया है and we have finded out what we have finded out that आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है ये नेगेटिव है और ऊपर वाला पार्ट आपके पास पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपके पास ओवरऑल क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। सो इसका मतलब ये चीज अगर हमें पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 चाहिए, दैट मीन्स हमें इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 ही होगा, दैट मीन्स ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, इक्वल टू 0, दैट इज x-8 2 - x, दिस इज इक्वल्स टू, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यूज कितनी आई थी, 2 और 8, x की वैल्यूज क्या आई थी आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 and 8, राइट। सो वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ x, राइट, फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी। अभी हमने सेकंड इनइक्वालिटी को इंक्लूड नहीं किया, फाइन, अब सेकंड इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी आपके पास है 2 raised to the power x - 3 -31 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। देखिए हमारे पास, देखो यहाँ पर x की कितनी सारी वैल्यूज आई थी, इनफाइनाइट सेट आया था हमारे पास कि x जो है दैट बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल 2,8, लेकिन हमने सॉल्व करते करते वी हैव कंक्लूडेड टू ओनली 2 एलिमेंट्स, कि क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर हमने प्रूव कर दिया कि वो नेगेटिव है, दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को 0 ही होना पड़ेगा, तभी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो वहां से x की 2 वैल्यूज आई, दैट इज 2,8। अब हमें दोनों इनइक्वालिटीज, जो दोनों इनइक्वालिटीज हैं, उन दोनों इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली इन x की वैल्यूज को सेटिस्फाई करना होगा, तो हम x की वैल्यू 2 दोनों में सब्सटीट्यूट करेंगे और 8 भी सब्सटीट्यूट करेंगे। सो x यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 भी सब्सटीट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 8 भी सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, सेम एक्सप्रेशन में, सेकेंड जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें। सो यू आर गेटिंग दिस इज ऑल्सो 2x - 3 - 31 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अभी कर रहा है कि नहीं कर रहा वो हमें नहीं पता, मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए वैल्यू। तो जब आप 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 raised to the power -1 - 31, ये तो आ गया नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं 8, सो 2 raised to the power 5 - 31 विच इज 32 - 31 विच इज 1, तो ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू 2 जो है वो ये सेकंड एक्सप्रेशन को, सेकंड इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, तो यहां से आप कंक्लूड करोगे दैट the value of x is equals to 8 only, you are getting only one value of x, that is 8। so आपका आंसर क्या होगा, that you are getting unit set, that is A option is the correct option। Clear? I hope that you understood the concept and the solution of this question. Thank you.